हमारे चाचा श्री हित वृंदावन दास जी कहते हैं, ये वृंदावन, ये रवि जातट, ये सत्संग न पावो रे। अरे अवसर मिला है, ले लो राम का नाम। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। और भगवान वेद व्यास जब पुराण की कथा कहते हैं तो उसका महात्म्य भी बताते हैं, उसकी महिमा भी बताते हैं। ये जो श्री भरत चरित्र है, इसका महात्म्य क्या है, फल क्या है? स्वयं महाराज जनक कह रहे हैं, भरत कथा भवबंध विमोचिनी। भवबंधन छुड़ाने वाला ये चरित्र है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ, दूषण सुजस मिस अपहरत को। आहा। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, क्या है इस चरित्र की महिमा? कलिकाल तुलसी से सठनी, हठ राम सन्मुख करत को। वो जीव जो जन्म जन्म से विमुख है, फिर संस्कृति में पड़ता है, दुख पा रहा है, अपार दुख, उसके दुख का कोई अंत नहीं है। फिर ऐसे विमुख जीव को ये श्री भरत जी का चरित्र प्रभु के सन्मुख करने वाला है। उसे विषय वासना के गर्त से निकालकर, उसका मार्जन करके उसको प्रभु के योग्य बनाने वाला है। कलिकाल तुलसी से सठने, हठ राम सन्मुख करत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। ये प्रसाद है इस पवित्र चरित्र के कथन श्रवण का, चिंतन मनन का, अनुभव आस्वादन का। अभी आपने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना, महत जनों का आचरण ही उपदेश है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज तो यहां तक कहा करते थे कि अगर उपदेश कोरा उपदेश है, अर्थात आचरण शून्य उपदेश है, तो उससे निम्न स्तर का तो कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। वो सबसे निम्न स्तर का कार्य है, केवल उपदेश है। जैसे श्रीमद् भागवत में आप देखें, हिरण्यकशिपु भी ज्ञानोपदेश करता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का जो कष्ट है, उसका शमन करने के लिए हिरण्यकशिपु भी अपने परिवार को ज्ञानोपदेश करता है। पर बुद्ध जनों ने हिरण्यकशिपु के ज्ञान को आसुरी ज्ञान कहा है। माने वो केवल उपदेश करने के लिए, आचरण के लिए नहीं है, अपने आचरण में नहीं है, केवल उपदेश के लिए, तो वो आसुरी ज्ञान है। तो महत जनों का आचरण ही उपदेश है। और ये बात तो प्रत्यक्ष देखी जाती है भाई। हजार हजार उपदेश
सुनने से लाभ नहीं होता। अरे सुनने से कैसे हो, जो कह रहा है वही अटका है, वही भटका है। सुनने से कैसे लाभ हो, हजार हजार कहना सुनना व्यर्थ हो जाता है। श्रम एव ही केवलम। और वही संतों की रहनी से रहने वाले किसी महापुरुष का अल्प काल का भी संग, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। वो हृदय में भक्ति का बीज डाल देता है। इसी प्रकार श्री भरतलाल जी ने कहा किसी से कुछ नहीं, लेकिन उनका जो आचरण है वो पदे पदे प्रेम सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता चलेगा। अगर कोई प्रेम पथ का पथिक होना चाहता हो, अगर कोई इस मार्ग पर चलना चाहता हो, तो श्री भरत जी ने अपने आचरण से एक मार्ग बनाया है, राजमार्ग बनाया है। पदे पदे वो प्रेम के अद्भुत सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करता चलेगा। बस इसीलिए चरित्र चिंतन है। ये जो चरित्र चिंतन का प्रयास आप हम कर रहे हैं, वो इसीलिए, वो प्रेम के जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं वो कई आचरणों से ज्योति दीप की भांति प्रकाशित होते चलेंगे। श्री रघुनाथ जी का वन गमन हो गया है। श्री भरत जी ननिहाल से लौट कर आए हैं, सब सूचना मिली। ये क्या हुआ, कुठाराघात हो गया, आकुल व्याकुल विह्वल। और अब मंत्री, माताएं, और यहां तक कि श्री गुरु वशिष्ठ जी भी भरत जी से कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता भी इसी में है और पिता की आज्ञा भी यही है। सब प्रकार से यदि धर्म का विचार किया जाए तो इस समय आपका कर्तव्य यही है कि आपका राज तिलक हो, आप सिंहासन पर आरूढ़ हो और प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करें। अच्छा, यहां भरत जी ने महर्षि वशिष्ठ से थोड़ी शिकायत की है। उन्होंने कहा, आपने ये हो कैसे जाने दिया, आप सर्वसमर्थ महापुरुष हैं, भावी को मिटाने की सामर्थ्य आप में है। अच्छा, यहां एक बात समझने की है, भावी दो प्रकार की होती है। एक जीव के कर्म के फलस्वरूप जो प्रारब्ध बनता है, एक वो भावी है, वो कर्मकृत भावी है। उसी के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। और श्री वशिष्ठ जी भी उसी कोटि के महापुरुष हैं, समर्थ हैं। एक भावी तो ये है जो किसी प्रकार से, यद्यपि अत्यंत कठिन है, पर किसी प्रकार से मिटाई जा सकती है। पर एक भावी कौन सी है, हरि इच्छा भावी बलवाना, उसको किसी प्रकार से नहीं मिटाया जा सकता। जो भगवान की इच्छा है उसको नहीं मिटाया जा सकता किसी प्रकार से। तो पहले तो भरत जी ने शिकायत की, महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आपके सामने ये अनीति हुई, आपके सामने राजा ने अन्याय किया। बड़ी बात श्री भरत जी कह रहे हैं। उस समय भरत जी सब कुछ भूल गए। पिता की मृत्यु का दुख तो उनको किंचित नहीं है। एक ही सोच है, मेरे कारण श्री रघुनाथ जी को कष्ट हुआ है। प्रेम का प्राण क्या है, तत्सुख सुखित्वम। प्रेम का जो मूलाधार है, प्रेम का जो प्राण है, वो तत्सुख सुखित्वम है। और वो मूर्तिवंत प्रकट है श्री भरत जी के रूप में। पिता की मृत्यु का किंचित कष्ट नहीं है, मेरे कारण श्री रघुनाथ जी को कष्ट हुआ। बस इस पीड़ा से आकुल व्याकुल विह्वल, पता नहीं किस प्रकार प्राण धारण किए हैं। और जिन गुरुदेव के सामने कभी मस्तक नहीं उठाया था, जिन गुरुदेव की आज्ञा को सदा ही नत शिर करबद्ध शिरोधार्य किया था, आज जाने क्या हुआ है भरत जी को। उन गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, अरे आपके सामने अनीति हुई, आपके सामने राजा ने अन्याय किया, आपने कैसे होने दिया। श्री वशिष्ठ जी ने अंत में यही कहा, सुनहु भरत भावी प्रभु। जो कर्मकृत भावी है, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, अरे वो तो मिटाई जा सकती है, पर ये हरि इच्छा भावी बलवाना। आप देखो ना, एक और श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी, और वहां त्रिपुरारी स्वयं क्या कह रहे हैं, होई जो राम रचि राखा
को करी तरक बढ़ाए साखा। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अरे समझिए, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। ये श्री रघुनाथ जी की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे, भगवान की आज्ञा भी यही है, धर्म भी यही कहता है, और तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है उसका पालन भी इसी प्रकार से होगा। सिंहासन पर आरूढ़ होइए और ये राज कार्य संभालिए। आप देखिए, मंत्री कह रहे हैं, और कौशल्या अंबा का निश्चल हृदय, उसका तो क्या कहना। मेरी प्रसन्नता इसी में है पुत्र, मेरी प्रसन्नता के लिए ये कार्य करो। पितुर शतगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, धर्म यही कहता है, पिता की आज्ञा से भी शतगुणा जो महत्व है वो माता की आज्ञा क्या है। मैं तुमको आज्ञा देती हूं, प्रसन्नता पूर्वक तुमको आज्ञा देती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे रघुनाथ की प्रसन्नता भी इसी में है, वो भी इसी में प्रसन्न होंगे। सब तो अनुकूल है, सब अनुकूल है। माता, गुरुजन, पिता की आज्ञा, मंत्री, सब यही बात कह रहे हैं, आप सिंहासन स्वीकार करिए। सबकी बात सुनते हैं भरत जी। वशिष्ठ जी से तो कह भी देते हैं, कैसे होने दिया आपने, पर अंत में भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। बोले, आप सब लोग बात तो सही कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुरनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरियाय सुदीन्हा, अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। श्री भरत जी कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुर नीका। निश्चित रूप से गुरुदेव है, मेरे हित की बात कहेंगे, उनकी बात में निश्चित रूप से मेरा हित ही है। और गोस्वामी जी तो आगे कहते हैं, गुरु पितुमात स्वामी हित वानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। इनकी आज्ञा को बिना विचार किए शिरोधार्य करना चाहिए। गुरु पितुमात स्वामी हित वानी, इसमें विचार नहीं करना चाहिए, इसमें हित ही होता है। और गुरु की आज्ञा में तो शिष्य का हित ही निहित है, तभी तो वो गुरु है। तो श्री भरत जी कह रहे हैं कि बात तो बड़ी सुंदर सभी कह रहे हैं, मोहे उपदेश दीन गुर नीका, और प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। और माताएं भी यही चाहती हैं। बस यहीं से प्रथम बात जो आपके हमारे हाथ आती है कि जो प्रेमी है वो सब कुछ अनुकूल होने पर भी अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं, कुछ मिले भी तो स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार कर ले, अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार कर ले तो फिर प्रेमी नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, खान पान सुख चाहत अपने, अरे तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। कैसे सब प्रकार की कामनाओं वासनाओं के लेश से रहित होता है और होना चाहिए एक प्रेमी का हृदय। बस यहीं से ये दिव्य चरित्र चिंतन आरंभ होता है। पर भरत जी ने कहा, ये जो सब आप बात कह रहे हैं ना, ये सब अपने स्वार्थ की बात कह रहे हैं।
पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मुहिराज। एहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काज। और ये जो आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं, सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं, बोले वस्तुतः मेरा ही हित चाहते हैं या कहीं अपने स्वार्थ की सिद्धि है? क्योंकि यदि आप वस्तुतः मेरे हितैषी होते तो फिर ये बात मुझसे कभी नहीं कहते। क्योंकि मैं ये भली भांति जानता हूं मेरा हित किस में है। थोड़ा सा पीछे अगर इसी प्रसंग में हम चले, आप देखिए श्री लखनलाल जी को भी कौशल्या अंबा ने कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा, अरे और तो छोड़िए, श्री लखनलाल जी को श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुमको यहीं रहना चाहिए क्योंकि भरत यहां नहीं है, भरत की अनुपस्थिति में इस प्रकार तुम्हारा हमारे साथ चलना उचित नहीं है। पर श्री लक्ष्मण जी ने दो टूक उत्तर दे दिया। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं विचारा, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगा, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर जामी। जैसे श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु कहते हैं ना, प्रभु जब आप कहते हैं ना वर मांगो, तो आपकी ये वाणी तो वस्तुतः जीव को मोहित करने वाली है। क्यों मांगे? आपके अतिरिक्त आपसे भी कुछ क्यों मांगे? जहां ही न चाहिए कबहु कछु, बस तुम सन सहज स्नेह। सदा ही श्री रघुनाथ जी की आज्ञा में रहने वाले श्री लक्ष्मण जी, पर उस समय विचार नहीं किया। उस समय तो यही कहा, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। पति की आज्ञा शिरोधार्य करना ये तो पत्नी का कर्तव्य है, धर्म है। और जब पति स्वयं परमेश्वर हो फिर तो कहना ही क्या। श्री रघुनाथ जी ने श्री जानकी जी से भी कहा, पर श्री जानकी जी ने भी क्या उत्तर दिया, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल विधु बदन निहार। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। अब श्री भरत जी प्रेम मार्ग के आचार्य हैं ना, तो आचार्यवत उपदेश भी कर रहे हैं। यद्यपि उनका आचरण ही उपदेश है, उनकी वाणी ही उपदेश है, वो जो कह रहे हैं वो सब उपदेश ही है। तो सबसे कहा कि आप सब बात तो ठीक कहते हैं, पर वस्तुतः मेरा हित चाहते हैं या अपनी कुछ स्वार्थ सिद्धि है। आप देखो संसार के संबंधों का आप एक बार विचार करिए। जो आपको अपने पास खींच कर रखना चाहता है, जो आपको अपने पास बांध कर रखना चाहता है, वो वस्तुतः आपसे प्रेम करता है, आपका हितैषी है, या अपनी स्वार्थ सिद्धि करा रहा है। क्योंकि अगर हितैषी हो, माता पिता यदि हितैषी हो, फिर तो माता सुनीति की तरह कहना चाहिए, जा बेटा नारायण का भजन कर। यदि माता पिता वस्तुतः हितैषी हो, फिर जीव का हित किसमें है? इसमें तो कोई अन्यथा विचार करना ही नहीं चाहिए। जीव का हित केवल एक ही प्रकार से तो संभव है, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेस। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया ना, भाई दुख दूर करना है, पहले समझ तो ले दुख कहते किसको है। हमको लगता है कि धन नहीं है ये दुख है, दरिद्रता दुख है, शरीर रोगी है ये दुख है। ना भाई, जीव का दुख एक ही है। ये बार बार संस्कृति में आकर पड़ रहा है, बार बार इस संसार कूप में गिर रहा है, मोहांध होकर, यही जीव का एकमात्र दुख है। और इस दुख की निवृत्ति केवल एक ही प्रकार से संभव है। दो रास्ते नहीं है कि मैं आपसे कहूं या तो ऐसे चले जाइए या वैसे, एक ही रास्ता है, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा।
कभी कभी कोई बात ऐसी कही जाती है, अंतिम निर्णय होता है। जैसे आप देखो, कभी कभी न्यायाधीश कलम तोड़ देता है ना, ऐसे कलम तोड़ बात कही जाती है। कभी कभी गोस्वामी जी ने कलम तोड़ बात कही है, बारी मथे घृत हो बरु। ऐसा तो हो सकता है, हो जाए, अनंत भगवान की सृष्टि है, कुछ भी हो सकता है। बारी मथे घृत होई सिकताते बरुते पे बिनु हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। जीव के दुख की निवृत्ति केवल एक ही प्रकार से संभव है, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इस दृष्टि से आप विचार करो, संसार में कौन है आपका सच्चा हितैषी, ढूंढो। माता पिता चाहते हैं बालक हमारे पास रहे, पति चाहता है पत्नी सबसे संबंध तोड़कर बस अब हमारी ही होकर चले। पत्नी चाहती है कि जिन माता पिता ने पालन पोषण किया है उनको भी छोड़ दे और मेरा ही होकर रहे। आप देखो, संसार में जो आपको बांध कर रखना चाहता है अपने पास, उसके मूल में उसका प्रेम है। वो प्रेम प्रेम का जो गीत गाता है वो वस्तुतः प्रेम है या कुछ और है, या वो अपनी स्वार्थ सिद्धि है। थोड़ा निकट जाकर देखेंगे तो यही दिखाई देगा, यही दर्शन होगा। झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। हाँ, एक बात मैं अवश्य कह रहा हूं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं पहली बार, और उस मार्ग का अनुभव जिसको है, ऐसा कोई पथिक आपको मिल जाए और वो आपसे कहते भैया इस ओर मत जाओ, भय है, इस ओर मत जाओ, भय है, तो स्वयं जाकर उस भय को देखना चाहिए या उस अनुभवी की बात मान लेनी चाहिए? हमको तो यही लगता है अनुभवी की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे ही संत तो बार बार कह रहे हैं, अनेक बार कह रहे हैं। श्री मीराबाई सा कहती हैं, मात पिता हर कुटुंब कबीला, मात पिता हर कुटुंब कबीला, सब मतलब के गरजी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। तो श्री भरत जी कह रहे हैं कि मेरे सुख का विचार कर रहे हैं, मेरे हित का विचार कर रहे हैं, या अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से हम जानते हैं हमारा हित किस में है। जैसे श्री लखनलाल जी ने कह दिया ना, नहीं प्रभु, मैं तो एक ही बात जानता हूं, एक ही बात, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। अच्छा, श्री लखनलाल जी ने यह भी कहा प्रभु से, बोले प्रभु आप जानते हैं मेरा जो जीवन है वो प्राणों के आश्रित नहीं है, आपके दर्शन के आश्रित है। मैं जो जीवन धारण करता हूं उसमें कारण प्राण नहीं है, उसमें कारण आपका दर्शन है। आप मुझे कह रहे हैं यहां रहो, अवध को संभालो, मैं आपकी वैसे भी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं, क्योंकि जैसे ही आपका वियोग होगा, जैसे ही आपके मुखचंद्र का दर्शन नहीं होगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तो उचित यही है, मेरे अनुकूल यही है, मुझे संग रखिए। जैसा आपको निवेदन किया मैंने, पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन, और फिर पति वस्तुतः परमेश्वर हो, फिर तो कोई और विचार करना ही नहीं चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा, पर श्री किशोरी जी ने कहा, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ये आज्ञा नहीं मानेंगे हम आपकी, ये आज्ञा नहीं मान सकते। ऐसे ही गुरु आज्ञा दे रहे हैं, मां आज्ञा दे रही है, सब मंत्रीगण भी यही बात कह रहे हैं, पर भरत जी कह रहे हैं ये आज्ञा नहीं मानी जा सकती।
हित हमार सिय पति सेवकाई, हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई, सोहरि लीन मात कुटिलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, आन उपाय मोर हित नाही, हित हमार सिय पति सेवकाई। और यहां श्री भरत जी ने मोर ना कह के हमार कहा। ध्यान से सुनिए, कान लगाकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। हित हमार, हमार से तात्पर्य क्या है? ये बात श्री भरत जी आचार्यवत समस्त जीव समुदाय के लिए कह रहे हैं। कोई कहीं भी हो सुन ले ये बात। जीव का हित केवल एक ही कार्य में है, हित हमार सिय पति सेवकाई। देखो, वैसे तो श्रद्धा का अभाव ही है हम सबके दुख का कारण, नहीं तो संतन मत ही निर्णय कियो। संतों ने तो समस्त श्रुति पुराण का मंथन करके सार स्वरूप सिद्धांत आपको हमको प्रदान कर दिया है। मैं कई बार एक बात कहा करता हूं कि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति भी अपने अनुभव की बात कहे तो उसको आदर देना चाहिए। कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में, व्यवहार में वो बात काम आ जाती है। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो ना, वो आपसे कहे कि भैया ये हमारे अनुभव की बात है, तो उसको थोड़ा आदर देना चाहिए। काम की बात हो सकती है वो। और फिर यहां अपना अनुभव कौन कह रहा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं वो अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मानस का पाठ तो सब लोग करते होंगे ना। मुझे तो नहीं लगता भारत भूमि पर जन्मा भजन के पथ पर कोई मानस जी की कृपा के बिना अग्रसर हो सकता है। वो किसी भी मत विचार का हो, वो राम भजता हो कि कृष्ण कहता हो, पर कोई भगवान का भजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन में श्री मानस जी की कृपा तो अवश्य होगी। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा विश्वास है। श्री मानस जी की कृपा के बिना ये मार्ग नहीं सूझता। इसी के लिए मानस जी की रचना है। तो कई बार देखा जाता है कि खूब खूब पारायण हो जाते हैं, ग्रंथ कंठस्थ हो जाता है, पर मुझे तो लगता है कि कुछ ही शब्द यदि उसका चिंतन मनन निधि ध्यासन हो जाए, अरे जीव को भव से पार ले जाने वाले हैं। अच्छा, हाथ ऊंचा करके बताइए, मानस पढ़ी है सबने? देखो सभी बैठे हैं, सभी। तो ये चौपाई तो सभी को आती होगी। उमा कहूं मैं सत हरि भजन। देखो सबको आती है चौपाई, सबको। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं होगा जो श्री मानस जी का कृपा पात्र नहीं हो। सबको आती है चौपाई, आप सबने गा दी। अब बताओ मानते क्यों नहीं ये बात? क्यों नहीं मानते? विचार करने की बात है। और मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात भी कर ही रहा हूं यहां। ये हमारी बात है।
तीनों लोकों के जो गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कह जा। श्री गोस्वामी जी बात कह रहे हैं, प्रभु आप त्रिभुवन के गुरु हैं। वो ये बात कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और फिर त्रिभुवन के गुरु भी जिनको आदर देते हैं, त्रिभुवन के गुरु भी जिनका सम्मान करते हैं, त्रिभुवन के गुरु भी गरुड़ जी को जिनके पास कथा सुनने के लिए भेजते हैं, वो श्री कागभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं? निज अनुभव सुनो कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कले। लो सार की बात मिल गई भाई, इसके बिना क्लेश की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। कहीं सांस चढ़ा लो, उतार लो, उल्टा सीधा शरीर को कर लो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो। महाराज जी बड़ा सुंदर श्लोक है कि तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वताद, अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, यजंतु यागैर विवदंतु वादैर, पर हरिम विना नैव मृतिम तरंती, हरिम विना नैव मृतिम तरंती। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार, यानंद के कुमार को। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे काम से रूप, प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा रूप और भगवान भास्कर के जैसा प्रताप, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने। कोई महाराज हरिश्चंद्र के जैसा धर्मात्मा हो, हरिचंद से सांचे, और कोई कितना बड़ा हो, ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो, विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, पे एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो त्रिभुवन गुरु जिनका आदर करते हैं वो भी यही बात कह रहे, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये सब बात कह सुन लेने के बाद, पढ़ विचार लेने के बाद भी भजन में लगते नहीं भाई। किसका अभाव है? श्रद्धा का अभाव है। कहां से प्राप्त होती है श्रद्धा? न तो खेत में उपजती है, न हाट में बिकती है। श्रद्धा प्राप्त कहां से होती है? और ये पहली मांग है बाप, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, ये पहली मांग है। पर ये प्राप्त कहां से होती है? क्योंकि दैवी संपद है, जीव अपने प्रयास से अर्जित नहीं कर सकता। अच्छा, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। एक तामसी श्रद्धा होती है, जड़ श्रद्धा।
जो धन आदि में है। आपको आश्चर्य होगा, धन में भी श्रद्धा होती है, बिल्कुल होती है भाई। लोभी की श्रद्धा धन में ही होती है, कामी की श्रद्धा स्त्री में होती है। एक राजसी श्रद्धा है, एक सात्विक श्रद्धा होती है, दृढ़, पर्वत के समान अविचल, सुस्थिर, उसमें कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं आता। और ये पहली मांग है। और मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, दैवी संपद है, प्रसाद से प्राप्त होती है। जिनकी स्मृति में यह दिव्य महोत्सव हो रहा है, परम संत सेवी, जिनका स्मरण मात्र अस्मदादि जीवों का मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, ऐसे कल्याण मूर्ति श्री स्वामी सुदामा दास जी महाराज, संत सेवी, आचरण करके बताया। इस श्रद्धा विश्वास रूपी दैवी संपद को प्राप्त करने की विधि क्या है, आचरण करके बताया। सेवा करिए। जीव का हित किसमें है? सेवा में है। यही उपदेश श्री भरत जी सब समस्त जीव समुदाय को दे रहे हैं। हित हमार सियपति सेवकाई। और ये जो कई रूप कुबुद्धि है, यही जीव को इससे वंचित करती है। सो हरि लीन मातु कुटिला। माता को ऐसा लगता है पुत्र मेरी बात मानता है, पिता को ऐसा लगता है पुत्र मेरी बात मानता है, गुरु को भी ऐसा लगता है शिष्य मेरी बात मानता है, कोई किसी की नहीं मानता, सब अपनी बुद्धि के होत मानी। अपनी मानता है व्यक्ति, किसी की नहीं मानता है, अपनी बुद्धि के होत मानी। तो मानस के चिंतकों ने यह प्रसाद प्रदान किया है। वो जो जीव की कुबुद्धि है वो उसको सेवा से वंचित करती है। सेवा से वंचित करने वाली भावना कौन सी है? स्वार्थ। हमको लगता है कि खूब बटोर लें, छीन लें, झपट लें, इकट्ठा कर लें, सुखी हो जाएंगे। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। अरे छीन झपट लेने से नहीं, बटोरने से नहीं, बांटने से सुख मिलता है, बांटने से जीव सुखी होता है। सेवा कराकर कोई सुखी नहीं होता भाई, सेवा करके जीव सुख पाता है। श्रद्धा विश्वास रूपी इस दैवी संपद की प्राप्ति सेवा से होती है। माता पिता की सेवा, आचार्य की सेवा, गुरुजनों की सेवा। और मैं तो कहता हूं जैसे जैसे हृदय उदार होता चला जाए, सिया राम मैं सब जग जानी। आप देखिए अनन्य की कितनी सुंदर परिभाषा श्री गोस्वामी जी देते हैं। ऐसी परिभाषा मुझे अनन्य की कहीं नहीं मिली। सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। तो खैर जितनी सामर्थ्य हो उतनी सेवा करिए, उतनी करिए, पर करिए। सेवा से वंचित जीवन नहीं रहना चाहिए भाई। माता पिता की सेवा, संत गौ ब्राह्मण की सेवा, गुरुजनों की सेवा। और श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी से तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि वस्तुतः इन सब की सेवा ही मेरी सेवा है। श्री भगवत रसिक देव तो कहते हैं ना, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्व भूत पैदाया। हरि को भजन और साधु की सेवा। और मैं तो सदा से आपको यही निवेदन करता आ रहा हूं भाई, कि वैसे तो हमारा प्रयास हो कि हमारे द्वारा सबकी सेवा हो, सेवा में अपने पराये का भेद ना हो, ये हमारा है, ये कोई और है, सबकी सेवा, सेवामय जीवन हो। पर इतना न कर पाए, ऐसी सामर्थ्य ना हो, तो कम से कम माता पिता, संत गुरु, गौ ब्राह्मण, इनकी सेवा के बिना तो भारत भूमि पर जीवन धारण करना निष्फल है। अरे ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में हुई। और आप देखिए
आप प्रयोग करके देखिए, आप मेरी बात सुनकर मत मानिए, आप इसका प्रयोग करके देखिए। इस सेवा का दिव्य भाव आप अपने जीवन में लेकर आइए और आप देखिए ये क्या परिवर्तन लेकर आता है। एक मनुष्य होता है, पर मनुष्य कैसे होता है? मनुष्यत्व से मनुष्य है। भगवान आदि शंकराचार्य पाद कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य नहीं, मनुष्यत्व। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। मनुष्यत्व और सेवा है तो मनुष्यत्व है। जैसे जिसको हम कहते हैं ना मानवता, एक मानव है, एक मानवता है, मानवता से कोई मानव है ना। नहीं तो अस प्रभु छाण बजई जे आना और ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। नहीं तो देखने में मनुष्य है, होने में नहीं। होने में मनुष्य हो, और ये मनुष्य होने में मनुष्य कैसे हो? सेवा से। और यही उपदेश समस्त जीव समुदाय को प्रेम मार्ग के आचार्य श्री भरत जी प्रदान कर रहे हैं। हित हमार सिय पति सेव खाई। गाइए। अरे आज तो इतना सा ही प्रसाद ले जाइए, ये शब्द याद रह जाएं। हमारा हित किसमें है? अच्छा, माता कहेगी हित इसमें है, पिता कहेगा हित इसमें है, कोई कहेगा इसमें है, कोई कहेगा इसमें है, पर जी मार्ग सब संत गया छे वी मार्ग में जासा। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, भाई हमारा हित किसमें है? हित हमार सिय पति सेव खाई। गाओ गाओ, ये पाठ याद करा के भेजूंगा मैं आज। बढ़िया गा रहे हो, उसके साथ गाओ। हित हमार सिय पति सेव काई, हित हमार सिय पति सेव काई। कभी कभी अपने मन को भी सत्संग कराना चाहिए ना। ये शब्द अपने मन को सत्संग कराने के लिए है। विचार करना चाहिए, भाई हित तो हमारा इसी में है, पर क्यों नहीं करता हूं? सोहरी लीन मातु कुटिलाई, सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, मैं अनुमान दीख मन माही। आन उपाय मोर इतना हित हमार सिय पति सेवकाई। और श्री सीतापति की सेवा का स्वरूप क्या है? सुई सेवक जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक मैं हूं, और सेव्य कौन है? केवल मंदिर में विराजमान श्री विग्रह ही सेव्य नहीं है। सेव्य कौन है? सेव्य का स्वरूप क्या है? किसकी सेवा करनी है? सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक, और सेव्य कौन है? सचराचर, कि चर अचर समस्त विश्वरूप भगवान का ही तो श्री विग्रह है। रूप स्वामी भगवंत। तो दो बात पक्की हो गई। अपना हित किसमें है? हित हमार सिय पति
सेवकाई। और श्री भरत जी कह रहे मैं अनुमान दीख मन माही। भाई सब जोड़ तोड़ करके देख लिया मैंने, सब हिसाब किताब गुणा भाग करके देख लिया है मैंने। अंतिम बात यही है, आन उपाय मोर हित नाही। दूसरे उपाय से अपना हित नहीं हो सकता भाई, अपना कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गार। फिर श्री काकभुसुंडी जी का अनुभव है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी। और फिर वो प्रेमी हृदय नहीं संवरण कर पाता अपने उस प्रेम भाव का, और कह देते हैं भरत जी, शोक समाजो राजू के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे। जो बात जगदम्बा ने कही, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते राम नाम एक अंक है और अंक है सून। अंक बिना कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। राम नाम एक अंक है। फिर भरत जी कह रहे हैं कि भाई सबकी सेवा करना, लेकिन जिह्वा पर प्रभु का नाम रहे, हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमल रहे। लखन राम सिय बिनु पद देखे बादी बसन बिन भूषण भारू बाद बिरति बिन ब्रह्म विचार। आजकल ये नई बात चली है ना, तो यहां भरत जी सावधान कर रहे हैं, खूब सेवा करना, खूब सत्कर्म करना, सबकी सेवा करना, पर जिह्वा पर प्रभु का नाम और हृदय में प्रभु के चरण कमल रहें। चित्त में मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मेरे स्वामी हैं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से ही प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु का कार्य करता हूं। ये भाव दृढ़ता पूर्वक रहना चाहिए। आज नई बात चल पड़ी है, हाँ भाई हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, सब करते हैं, पर ये माला वाला हमसे नहीं होती। नहीं, मंदिर तो नहीं जाते हैं हम। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ कभी कभी संवाद करने का अवसर मिलता है ना, तो वो कहते नहीं, मंत्र तो नहीं जप सकते, ये माला तो नहीं कर सकते, हम मंदिर पे नहीं जाते, हम तो वो अपनी भाषा में कहते हैं कि वी बिलीव इन गुड कर्मा, हम तो बस अच्छा काम करते हैं, ये सब नहीं करते। ना भाई, ऐसा सावधान रहना, सब करना है, पर प्रभु का नाम हो, हृदय में प्रभु के चरण कमल हो। और ये सब कार्य कैसे हो? मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य है, प्रभु का कार्य है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता हूं। मैं नहीं हूं करता, मैं कहीं नहीं हूं बीच में, प्रभु का कार्य है, सामर्थ्य भी प्रभु की है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही बस करता हूं, करता चला जाता हूं। तो हित किस में है? एक शब्द में उत्तर दो, सेवा, सेवा, सेवा। भजन का अर्थ पूछते हैं ना लोग, भजन का अर्थ क्या है, कैसे करें भजन, भजन की विधि बताइए, आप कैसे भजन करते हैं, हम कैसे भजन करें। भज सेवायाम जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ ही है सेवा। और जो जहां है वहीं से आरंभ कर सकता है। मैंने कहा कि अभी हृदय वैसा विशाल नहीं है, अभी वैसी उदारता अपने पास नहीं है, अभी सब हमको अपने नहीं लगते, कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचेंगे, आज चलेंगे वहां तक पहुंचेंगे। अभी जो पास है, जिसके निकट हो,
अभी उसी की सेवा करो। हाँ, पर एक एक संकल्प होना चाहिए, पवित्र संकल्प। सेवा के बिना जीवन रहना नहीं चाहिए, सेवा के बिना जीवन न रहे। हम सेवा कराएं ये भाव तो कभी मन में आए ही नहीं। अरे हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। सेवक का कोई सेवक नहीं होता, सेवक स्वयं ही सबका सेवक होता है। सेवा। और फिर स्मरण करें जिनकी स्मृति में ये महामहोत्सव हो रहा है, आप उनका जीवन देखिए। एक ही खुशबू आएगी उनके जीवन पुष्प से, सेवा, सबकी सेवा। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो तो अब अपने श्रीमुख से कह रहे थे कि तब माने जब भगवान के संग थे तब गुरुकुल में चने खाए थे, और बोले अब कलयुग में आकर वही चना उन्होंने सबको पवाया, जीवन भर पवाया। वही थे, उनके मुख से श्रवण किया है मैंने। बोले वही थे, उस समय चना खाए थे और अब आकर सबको चना खवाए हैं। वही थे श्री सुदामा जी, वही थे। भाई, जिसकी दृष्टि जितनी सूक्ष्म होती है उसको उतना ही सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है, अनुभव होता है। अब हम जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, स्थूल बुद्धि है हमारी, कुछ अधिक सूझता नहीं, पर जिनकी प्रज्ञा शुद्ध है उनको वस्तु का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से ये बात श्रवण की। जीवन पुष्प से बस यही सेवा की ही सुवास प्रस्फुटित हो रही है, सेवा। और मान लेना चाहिए, अभी जो आपसे मैंने निवेदन किया ना, मानस पढ़ कर कंठस्थ हो जाती है, बुद्धि से उसका चिंतन भी हो जाता है, पर श्रद्धा से ग्रहण नहीं हो पाता। और ग्रहण करने योग्य बात तो बड़ी थोड़ी है भाई, उसमें ही कल्याण हो जाता है। थोड़ी सी बात से कल्याण संभव है, इतनी सी बात। ये 4 शब्द आज यहां से ले जाना। हित हमार सियपति सेवकाई, मुझे बड़ी प्रिय है ये चौपाई। सबकी बात सुन ली भरत जी ने, सबकी बात। और उस सब में कौन है? मंत्री हैं, माता है, और सबसे बड़ी बात है श्री गुरु वशिष्ठ जी हैं, वो भी हैं। और निवेदन किया ना मैंने आपसे, जिनके सन्मुख कभी कुछ नहीं कहते थे, सदा नतशिर रहे, करबद्ध रहे, जिनकी आज्ञा भगवत आज्ञा के समान सदा शिरोधार्य की, आज उनसे भी कह रहे हैं अरे कैसे हो जाने दिया आपने, ये आप समर्थ थे। श्री भरत जी ने तो यहां तक कहा कि सारी अयोध्या अब मंथरा की आज्ञा पर चलेगी क्या? कैसे हो जाने दिया आपने ये? क्योंकि जो हुआ वस्तुतः मंथरा की ही कुटिलाई तो है। वो भाव वहां से कैकेयी जी में संचरित हुआ और फिर बात आगे निकली। बोले अब सारी अयोध्या मंथरा के कहने पर चलेगी क्या? मंथरा की आज्ञा से चलेगी क्या? आप सर्वसमर्थ गुरुदेव यहां विराजमान थे, कैसे हो जाने दिया ये सब? सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर भरत जी आहा, इसको कहते हैं अडिग विश्वास, इसको कहते हैं उज्जवल श्रद्धा, इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। वो अपने प्रेमास्पद के सुख के अतिरिक्त न कुछ सोचता है, न विचारता है और न चाहता है। हित हमार सियपति सेवकाई। कभी संसार इधर उधर की बात करे ना, अपनी ओर खींचने का प्रयास करे, तो ये शब्द बड़े काम के हैं भाई। ये 4 शब्द मंत्र हैं, बड़े काम के हैं, भवबंध से छुड़ाने वाले हैं। और वैसे भी आपको मैंने आरंभ में ही निवेदन किया, भरत जी के चरित्र के कथन श्रवण का प्रसाद क्या है? भरत कथा भवबंध विमोचिनी। तो भवबंधन से जीव को मुक्त कराने वाली है। कितना सुंदर उदाहरण यहां पर श्री गोस्वामी जी दे रहे हैं। बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद बिरति बिन ब्रह्म विचारू, सहज सरुज शरीर बाद बहु भोगा, और बिनु हरि भगति जाय जप जोगा।
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधान। श्री भरत जी ने कहा, मैं दृढ़ निश्चय पूर्वक की बात कहता हूं, आन उपाय मोर हित नाही। ये दो बात याद कर लीजिए, हित हमार सिय पति सेवकाई और आन उपाय मोर हित नाही। होता है ना भाई, जब जीव इस मार्ग पर चलता है तो अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच, अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन आकर उपस्थित होते हैं। सबसे मुक्त होने की यही विधि है। बस ये बात दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में धारण रहे। कोई कुछ भी कहे, भाई सा कहती है ना, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागास्या। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागास्या। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागास्या। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागास्या। जी मार्ग सब संत गया छे, 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 वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। हरि बोल। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील भरत सिणगारा। चूड़ो तिलक दोवड़ो माला, सील भरत सिणगारा। और भरत रत मोह नहीं भावे, और भरत रत मोह नहीं भावे, और भरत रत मोह नहीं भावे। और भरत रत मोह नहीं भावे। ये गुरु ज्ञान हमारा, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। अब फिर श्री भरत जी कह रहे हैं, जाए जीव बिनु देह सुहाई,
बादी मोर सब बिनु रघुराई। हे भाई कोई कुछ भी कहो, कभी कभी कहता हूं ना मैं, प्रेम के पास विकल्प नहीं होता। अरे प्रेम तो विवशता है, उसमें कोई विकल्प थोड़ी है कि ये इस मार्ग पर चलें कि उस मार्ग पर चलें। जब प्रेम स्पर्श करता है तो फिर तो नचाने वाला वो है, फिर डोर उसके हाथ में है। अब संसार में देखें, अब हम व्यवहार में देखें, आज इच्छा हुई किसी से प्रेम किया, कल छोड़ दिया। यद्यपि उसको प्रेम नहीं कहना चाहिए। आज इससे मन लगाया, कल उससे मन लगाया, इससे मन भर गया तो छोड़ा, फिर किसी और से चला। ना ना ना, प्रेम ऐसा नहीं है। रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। अरे सब विदा हो जाता है, कर्म की बात छोड़िए, जो धर्म का सिद्धांत है वो भी विदा हो जाता है। यहां वही दर्शन हो रहा है। कह रहे अरे भाई आप सब अपनी अपनी बात कह रहे, सब ठीक है, सब ठीक होगा, मुझे इसमें अपनी बुद्धि क्यों लगानी है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जाय जीव बिन देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुरा। कि जैसे जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, कितनी भी सुंदर देह क्यों ना हो, पर जीवात्मा के चले जाने के बाद तो भाई वो अस्पृश्य है ना, फिर तो छुए तो कोई स्नान करना पड़ेगा ना, कितनी भी सुंदर देह क्यों ना हो। देखने में सुंदर हो सकती है पर पवित्र तो वो जीव से ही है, पवित्र तो वो प्रभु के संपर्क से ही है, प्रभु के संबंध से ही है। ऐसे ही बादी मोर सब बिनु रघुराई। अरे श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। इसको कहते हैं जागा हुआ, कोई जागृत हो। दो ही प्रकार के जीव तो हैं संसार में, या तो सोए हैं या जागे हैं। अच्छा वैसे तो गोस्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सोवनिहारा, वैसे तो सब सोए ही हैं। कबीर जी अपनी वाणी में कहते कोई एक आध उबरंत, कोई एक आध होता है जो गुरु के शब्द सुनकर, जो गुरु की वाणी सुनकर जाग जाता है। ये जागृत का लक्षण है। वो ये जानता है हित हमार सिय पति सेवकाई, आन उपाय मोर हित नाही, और जाए जीव बिनु देह सुहाई, और बादी मोर सब बिनु रघुराई। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं, किस मार्ग पर आपको जाना है ये चयन आपको ही करना होगा। कोई नहीं करेगा ये कार्य आपके लिए, आपको ही करना होगा। आप गलत मार्ग पर पांव रखोगे उस समय आपको कोई रोकने नहीं आएगा, और सही मार्ग पर आप पांव रखेंगे हो सकता है उस समय आपको कोई शाबाशी देने भी न आए। एक बात निश्चित है भाई, एक मार्ग वो है जिस पर सुख दिखता है पर है नहीं, सुख दिखता है पर है नहीं। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है ना कि दर्पण में मुख दिखता है नहीं, संसार में सुख दिखता है नहीं। ऐसे फिर एक मार्ग है उस पर सुख दिखता है, मृग मरीचिका है पर है नहीं, भ्रम है। और एक मार्ग है जिसके लिए भगवान कह रहे यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। पहले कठिन जान पड़ेगा, पहले कंटकाकीर्ण जान पड़ेगा, पर श्री भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं परिणामे अमृतोपमा। उसका परिणाम अमृत के समान अद्भुत महामधुर, क्लेश की सदा सदा के लिए निवृत्ति करा देने वाला है। मार्ग आपको चुनना है, विवेक से चुनना। ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, संतों की वाणी निर्णय लेने में आपकी सहायिका हो। हम संतों की ओर देखकर अपने जीवन में निर्णय लें, इसकी उसकी ओर देखकर नहीं। कौन क्या कहता है, अरे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
कहते रहे, कहते रहेंगे। यहां श्री भरत जी कह रहे हैं, और ये शब्द आपके मेरे बड़े काम के हैं भाई। हमने खूब विचार करके देख लिया, खूब गणित लगाकर देख लिया, आन उपाय मोर हित नाही, नहीं हो सकता है हमारा हित। हित हमार सिय पति सेवकाई, प्रभु के बिना जीवन व्यर्थ है, बोझ है। और एक और बात, यदि आपने इस मार्ग का चयन किया तो इस मार्ग पर बहुत भीड़ नहीं है। इस मार्ग पर चलने वालों की बहुत भीड़ नहीं है, आपको साहस रखना होगा। संसार की ओर जो मार्ग जाता है उस पर तो भीड़ है ना भाई, सब जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जहां भीड़ होती है वहां व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, अरे भाई सब यहीं जा रहे हैं तो हम भी यहीं चले। हाँ, ये मार्ग देखने में निर्जन है, बहुत भीड़ यहां नहीं होगी, पर फिर भी जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। अच्छा, भगवान भी यही बात कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ भी यही बात कह रहे हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। फिर आऊंगा अपनी बात पे, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। इसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा कहां से आएगी? भूल गए? सेवा। सेवा करोगे, इस दैवी संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। हमने तो आसपास यही देखा और फिर देखकर यही सीखा कि प्रभु को रिझाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो सारे के सारे गुण सेवा से प्राप्त होते हैं। जिन गुणों से प्रभु रीझते हैं वो सारे गुण सेवा से प्राप्त होते हैं। बुद्धि की विमलता, श्रद्धा की उज्ज्वलता, विश्वास की दृढ़ता, ये सब संपद सेवा से ही प्राप्त होती है। हां, पर सेवा निरभिमान होकर हो। इसीलिए मैंने एक वाक्य आपको निवेदन किया, प्रभु का कार्य है, सामर्थ्य भी प्रभु की है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूं और प्रभु के चरणों में ही समर्पित करता हूं। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रभु ही रहें। कितना बड़ा कार्य पवन पुत्र करके आए हैं, छोटी बात है? जिस कार्य के लिए भगवान अपने आप को ऋणी कह रहे हैं, इतना बड़ा कार्य, महत् कार्य श्री पवन पुत्र करके आए हैं, पर उनसे पूछिए, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सोचा तो मैंने ये था कि मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी के स्मरण से ही हम सत्र का आरंभ करेंगे, पर श्री अवध से श्री आचार्य चरण पधारे थे, उनके श्रीमुख से हमको प्रसाद प्राप्त होना था। प्रभु की इच्छा से जो होना था सो हुआ, और जो हुआ वो उचित ही हुआ, उत्तम ही हुआ। अब सहज में श्री पवन पुत्र का स्मरण हो गया है, तो आप सबकी अनुकूलता हो तो हम एक बार श्री मंगल मूर्ति का स्मरण कर लें, संत चरणों से भी आज्ञा प्राप्त करके एक बार श्री हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं। देखो भाई, हम तो यहां तक उन्हीं का कृपा प्रसाद प्राप्त करके आए हैं। जब संतों ने यहां व्यासपीठ पर बैठाया और जब कोई सुनने वाला नहीं था तो वही श्रोता बने, तब से लेकर अब तक अद्यावधि वही हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि कहीं भी कोई सात्विक यज्ञ अनुष्ठान उनकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं होता। तो मन का ऐसा भाव था कि पहले उनका स्मरण करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे,
कोई बात नहीं, अब उनका स्मरण हो गया है, तो जैसी राम जी की इच्छा, तो एक बार आप सब मेरे साथ मेरे मंगल मूर्ति का स्मरण कर लीजिए।